समझती है पढ़ करके मैंने समझती है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जलेगा हनुमान के बिना। फिर बोले हमारा एक अवतार हनुमान जी है, 11वें रुद्र हैं, उन्हीं के सर पर बैठ जा। अब शनि हनुमान जी के पास पहुंचा, महाराज जी हम आपके सर पर बैठेंगे। हनुमान जी ने कहा और कोई खोपड़ी नहीं मिली, अरे और कोई ढूंढ लो। शनि ने कहा नहीं महाराज हम आपके सर पर ही बैठेंगे। हनुमान जी ने कहा ये और बता दो कितने दिन के लिए बैठोगे। शनि ने कहा 7.5 साल के लिए। हनुमान जी ने कहा कोई कमीशन? अरे भैया हम तुम लगभग एक ही जैसे हो, तुम्हारी चाल उल्टी है तो हमारा काम उल्टा है। कैसे? जैसे बंदर यहां से छलांग भरे कि हमें इस खंभे तक जाना है और 4 इंच जगह रह जाए, अब वो ये जान ले कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वो 4 इंच आगे नहीं जाएगा, 4 मीटर पीछे आ जाएगा। मतलब जितनी छलांग लंबी भरी उतना वापस आ जाएगा, लेकिन 1 सेंटीमीटर फिर आगे नहीं जाएगा। तो हमारी तुम्हारी गति लगभग एक ही है, तो 7.5 साल में कुछ कंसेशन। शनि ने कहा 7.5 साल में 1 सेकंड कम नहीं, अक्री बकरी हो जाए तो और ज्यादा समय। हनुमान जी ने कहा बैठ जाओ, लेकिन एक शर्त है, 7.5 साल के पहले हम तुम्हें उतरने भी नहीं देंगे। शनि ने कहा पागल हो गए, मां तक जिस पर बैठे उतरे नहीं। हनुमान जी ने कहा बैठो, उतरने नहीं देंगे, मजबूत बैठना। और बैठ गया हनुमान जी की खोपड़ी पर। जैसे हनुमान जी की खोपड़ी पर बैठा तो हनुमान जी ने लगाई छलांग, उत्तराखंड की तरफ भागे। अब पवन पुत्र है, पवन की चाल, और शनि पकड़े सर मजबूत तो हनुमान जी पकड़े पैर, उतरने नहीं देंगे। और जैसे उत्तराखंड में पहुंचे तो हनुमान जी ने 10 टन का एक पहाड़ देखा, पहाड़ उखाड़ा, गेंद की तरह ऊपर फेंका और सर नीचे कर लिया। एक गिर नहीं पाया, तब तक 20 टन, वो गिर नहीं पाया 50 टन, 100 टन। शनि ने कहा दादा सर काहे फोड़ रहे हो? हनुमान जी ने कहा ये अभी तो मॉर्निंग वॉक वाला व्यायाम है, और जब नाश्ता करके व्यायाम करते हैं तब। शनि ने कहा तुम खूब सर फोड़ो, हमें उतर जाने दो, खूब अपना व्यायाम करो, हमें उतरने दो, हम नहीं रह पाएंगे। हनुमान जी ने कहा बैठ। पहले शर्त थी 7.5 साल से पहले नहीं, अभी तो 7.5 घंटे भी नहीं हुए, बैठो, नहीं उतरने देंगे। शनि बोला दद्दा मर जाएंगे, तब तक हनुमान जी ने एक और खोपड़ी पर। शनि ने कहा भाई साहब उतर जाने दो, और तुम तो तुम रहे, तुम्हारो जो नामो ले थे तब 7.5 कोस दूर रहेंगे, लेकिन दादा आज उतर जाएंगे।
शनि ने वरदान दे दिया कि आज के बाद जो तुम्हारा नाम लेंगे उनसे हम 10-20 मीटर नहीं 7.5 कोस दूर रहेंगे, लेकिन आज उतर जाएंगे। क्यों? बोले तुम टनों वजन के पहाड़ पटकते हो और जितने तुम्हारे चेला होंगे टनों के नहीं तो कुंटलों के तो पटक लेंगे, इन्हें दूर। इन्हें जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, जो प्यारे हनुमान जी की हाजिरी लगाते हैं, उनके सामने तो शनि कभी जाते ही नहीं। इतने विचित्र देवता हैं। जब लंका जला के आए, अच्छा हर गांव में कुछ ना कुछ खुराफाती होते, तो हनुमान जी जब राम जी राजा बन गए तो छोटे से बंदर बन के अयोध्या में निकलते थे। एक सेठ कपड़े की दुकान किए था, रोज देखता था तो हनुमान जी को देख के इस बंदर ने लंका जलाई, 10 किलो ये झूठ है, और हनुमान जी रोज सुन लें और चले जाएं। एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि दिखाई दे हम कैसे लंका जलाते, तो और छोटे बन के निकले। तो सेठ बोला, ए बंदर तुमने लंका जलाई? हनुमान जी ने कहा नहीं तो मैंने तो नहीं जलाई। बोले हमने बहुत सुना है कि हनुमान जी ने लंका जलाई। अच्छा अगर तुमने जलाई है तो बताओ। हनुमान जी ने तो चल गए दुकान पे, बैठ गए। बोले देखना है? कहाँ? बोले ऐसे नहीं, बगैर प्रैक्टिकल के मजा नहीं आए। तो सेठ ने पूछा तो प्रैक्टिकल के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले दुकान तो है ही, उठा लो 10-20 मीटर का एक थान आ गया। बोले 2-3-4 लीटर मंगवा लो घी तेल, तो तेल भी आ गया। सेठ कपड़ा लपेटने लगा। हनुमान जी ने कहा बस जिस तरह तुम लपेट रहे थे उसी तरह दैत्य भी लपेट रहे थे, और देखना हमारी पूंछ कैसे बढ़ी, तो बाढ़ी पूंछ। अब ये जैसे लपेटते जाए हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जाए। हनुमान जी ने कहा बस ऐसे बढ़ रही थी। रहा नगर बसन, वस्त्र नहीं बचे, लेकिन तुम कितने से काम चल जाए। पूरा थान लपट गया, रहा न नगर बसन। अब डाल दो घी, तो जो घी तेल लाया तो भी पड़ गया। बोले इसी तरह लोग घी और तेल डाल रहे। अब बेटा उठाओ दिया सलाई, तो माचिस उठाई और जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। अब बोले अब खूब हंसो ताली बजा के, और जैसे उससे ताली बजा के हंसने लगा। बोले जब हमारी पूंछ जल रही इसी तरह वहां सब हंस रहे, लेकिन बेटा देखना लंका कैसे जली, फिर लोग कैसे रो रहे। तो हनुमान जी ने सर से पूंछ बढ़ाई और पूरी दुकान में, कपड़ा की दुकान, जैसे पूंछ घुमाई दुकान धू धू करके जलने लगी। सर पटक पटक करके रोने लगा। हनुमान जी ने कहा सब ऐसे रो रहे थे जैसे तुम सर पटक रहे थे, वैसे लंका में भी सब सर पटक रहे थे। अनंत बलवंत हनुमंत के बगैर राम कृपा प्राप्त हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हनुमान जी का जन्म मंगल को हुआ है। दूसरी विधा से राजा दशरथ को प्रसाद मिला, आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे के 2 भाग कर दिए। ये मानस का प्रमाण है। चौथाई कैकेयी को दे दिया, चौथाई बचा उसके 2 भाग किए। 1 भाग दे दिया कौशल्या को, 1 भाग दे दिया कैकेयी को। कैकेयी के द्वारा 1 भाग सुमित्रा जी को मिला, और कौशल्या जी के द्वारा 1 भाग सुमित्रा जी को मिला। कितने भागों में सुमित्रा जी को प्रसाद मिला? 2 भागों में। 1 कैकेयी ने दिया और 1 कौशल्या ने दिया। कौशल्या जी के प्रसाद से जो जन्मा है वही तो लक्ष्मण है, और जो प्रसाद कैकेयी के द्वारा दिया गया, इसीलिए सब दोनों अलग अलग सेवा में लगे थे। प्रसाद ग्रहण किया, धीरे धीरे 9 मास का जब समय आ गया तो बाबा ने लिखा 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि। 9वीं को राम जी आए,
क्योंकि 9 का अंक पूर्णांक होता है। 9 का अंक न कभी घटता है और न कभी बढ़ता है। मैंने राम जी अपना पूर्ण मर्यादित जीवन जीने के लिए या इस समाज को आदर्श पथ प्रदर्शित करने के लिए आए। इसलिए 9वीं का दिन मंगल इन्होंने भी चुना है। माने ये संकेत किया जिस दिन भक्त का जन्म होता है उसी दिन से भगवान का जन्म होता है। भक्त और भगवान दोनों एक ही दिन आए। पावन काल लोक विश्रामा मध्य दिवस अति शीतल घामा। 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 पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उधर कह सुता सुमित्रा दो। कह सुता सुमित्रा दो और सुंदर सुत जन मत भयो। सुमित्रा दो। सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भयो। आज मैया कौशल्या के द्वार। आज मैया कौशल्या के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया कौशल्या के द्वार बधैया बाज रही। बधैया बाजे बधैया बाजे हो बधैया बाजे। बधैया बाजे बधैया बाजे। बधैया बाजे बधैया बाजे। आज मैया कौशल्या
रही है, बाज रही है, तो सुन लिया मैया के नाम बधैया बाज अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति, अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति भवन होत उजियार, भवन होत उजियार बधैया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हम। देखो शनि डरता है, 1 मिनट चर्चा करूं, इसके बाद फिर राम जी को भी लेके आऊं। एक बार शनि बलवंत हनुमंत महाराज की जय 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 श्री